हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं जेएमएस कोचिंग इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। इस चैनल में हम कक्षा 10वीं के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज़ चला रहे हैं, जिसमें जो 2023 से 24 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो सभी करवाए जा रहे हैं। इसकी काफ़ी वीडियो अपलोड हो चुकी है, तो जिसने पुरानी वीडियो ना देखी हो पहले वो वीडियो वॉच करें। और उसके बाद अब ये चैप्टर हमारा अध्याय 9 है, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग या कुछ अनुप्रयोग। ठीक है, इसको हम आज सॉल्व करेंगे। इसके पहले हम इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, प्लस इसका बेसिक बता चुके हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से शुरुआत करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है आज का कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, मतलब भूमि पर, मतलब एक धरती है पृथ्वी पर, क्या एक 20 मीटर का ऊंचा क्या है भवन है। ठीक है, तो ये आपका हो गया 20 मीटर ऊंचा भवन। कितना मीटर ऊंचा भवन हो गया? 20 मीटर ऊंचाई का भवन हो गया। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है ना। इस भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार। तो देखो, भवन का शिखर कहाँ हो गया? ये हो गया। ठीक है, अब इसके ऊपर क्या लगी? एक संचार मीनार लगी हो, तो अलग कलर से बना देते हैं अपन। ये आपके हो गई एक संचार मीनार। ठीक है ना। संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 डिग्री है। क्वेश्चन बोल रहा है एक आपका भवन है 20 मीटर ऊंचा और भूमि पर कहीं किसी बिंदु पर, मतलब हम यहाँ मान लो यहाँ हम खड़े होकर देख रहे हैं। ठीक है, तो एक बार देख रहे हैं हम कहाँ देख रहे हैं। देखो, क्वेश्चन में दिया है एक तो आपका तल का और एक दिया शिखर का उन्नयन कोण। ठीक है ना। किसके तल का? संचार मीनार। देखो, ये आपके हो गई संचार मीनार, ये यहाँ से लेके यहाँ तक संचार मीनार हो गई। इसके तल आपका ये है ना। यहाँ से देखने पर तल का उन्नयन कोण बन रहा है कितना डिग्री? आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि तल का एंगल बन रहा है 45 डिग्री। और यहीं से हम कहाँ देख रहे हैं? उसके शिखर को देख रहे हैं। किसके? संचार मीनार के शिखर को देख रहे हैं। तो ये वाला एंगल बन रहा है आपका ये। ठीक है, सॉरी, संचार मीनार को जब देखते हैं तो ये आपका एंगल बनता है कितना डिग्री? आपका ये आपका पहला है 45 डिग्री का था। ठीक है, और बड़ा वाला जो एंगल है वो बन रहा है 60 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, 60 डिग्री बन रहा है। ठीक है ना। अब हमसे पूछा क्या है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखो, मीनार इतनी है ना, इसकी ऊंचाई निकालनी है। तो इसको नाम देते हैं अपन ए बी, या आप ठीक है यहाँ से नाम दे ए बी सी, और ये आपका हो गया डी। ठीक है, अब मीनार की ऊंचाई को हम मान लेते हैं, ये आपका हो गया मीनार। ठीक है, इसकी ऊंचाई को हमने कितना मान लिया? संचार मीनार की जो ऊंचाई है वो मान लिया हमने h मीटर। ठीक है, अब अगर इसको h मान लिया और ये नीचे वाला कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भवन की ऊंचाई कितनी है? 20 मीटर। तो पूरा कितना हो गया? यहाँ से लेकर यहाँ तक ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ऊपर का h और नीचे का 20, तो यहाँ आपका हो जाएगा ये पूरा 20 प्लस h मीटर, ये h प्लस 20 मीटर। ठीक है, ये हो गया है ना। और आधार आपको नहीं दिया तो इसको हमने क्या मान लिया? x मीटर मान लिया। आधार कितना मान लिया हमने? x मीटर मान लिया। ठीक है ना। ये आपका चित्र कंप्लीट हो गया। जो थ्योरी दी हम लिख लेते हैं। देखो, क्वेश्चन में क्या क्या दिया हमें। ठीक है, मैंने इस क्वेश्चनों में आपको और चित्र समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आया तो चित्र आप बना सकते हैं। चित्र बना लिया तो आपका आधा क्वेश्चन सोल्व हो गया और आधा अपन इससे करेंगे। ठीक है, तो देखो दिया क्या है अपने को? भवन की ऊंचाई। क्या दिया है? भवन की ऊंचाई। ऊंचाई क्या है? BD। ठीक है, BD बराबर कितना मीटर, या DB लिख सकते हैं। DB बराबर कितना? 20 मीटर। ठीक है, ये हमें भवन की ऊंचाई दी है। तथा थीटा मतलब एंगल, एक तो दिया आपको 45 डिग्री का कोण बन रहा है और एक बन रहा है आपका 60 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है ना। अब माना हमने संचार मीनार की ऊंचाई, जो संचार मीनार है उसकी ऊंचाई को देखो, ऊंचाई कितनी है? AD बराबर कितना मान लिया अपन ने? h मीटर। तब अगर AD का मान h माना, तब अगर A से लेकर B तक की वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे? AB बराबर कितना हो जाएगा आपका? h प्लस 20 मीटर। ठीक है, कैसे? देखो, ये h और ये 20, इनको जोड़ेंगे तो A से लेकर B तक की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है ना। तथा एक चीज़ और हमने मानी, आधार मतलब BC का मान कितना माना हमने? x मीटर। ठीक, अब देखो दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। ठीक है, अगर एक ही जगह पर खड़े होकर हम जितना सर उठाते हैं उतना एंगल बड़ा होता है। तो पहले हम यहाँ देख रहे थे, एंगल बन रहा है 45। जब हम शिखर को देख रहे हैं तो एंगल बन रहा है कितना? 60 डिग्री। तो पहले एक बार ये वाला लेंगे और एक बार ये वाला त्रिभुज लेंगे। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज एक ले लेते हैं। देखो, समकोण त्रिभुज DBC में, ठीक है, DBC में tan थीटा। क्यों लग रहा है tan थीटा? क्योंकि देखो, ये आपका लंब है और आधार। ठीक है, कर्ण से मतलब नहीं है इसलिए हम tan लगाएंगे। ठीक है, tan बराबर क्या होता है? अकला लंब बटे आधार।
टेन थीटा बराबर लंब कितना है DB, आधार कितना है BC। ठीक है, चित्र में देखते चले। और थीटा की वैल्यू हमें दी हुई है, थीटा की वैल्यू कितनी है 45 डिग्री। जब हम कहाँ देख रहे हैं ये, ठीक है, इसके आधार को देख रहे हैं मीनार के, है ना। तो 45 डिग्री का एंगल दिया है और टेन 45 का मान कितना होता है 1, तो इसका बट्टे 1 ले लिया बराबर DB का मान कितना है आपका 20 मीटर और इसका मान कितना है x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, x बराबर कितना हो गया 20 मीटर। ठीक है, ये आपका एक मान आ गया x का। ठीक है, कभी भी ध्यान रखना अगर एंगल 45 हो तो जो ऊंचाई होती है और दूरी हमेशा बराबर होती है। कब? जब एंगल 45 डिग्री का होता है। ठीक है, अब दूसरा समकोण त्रिभुज लेंगे एक बड़ा वाला ABC। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है, इसमें भी फॉर्मूला कौन सा रहेगा टेन थीटा। क्या? लक अकला लंब बटे आधार, टेन थीटा की वैल्यू अब कितनी है 60 डिग्री। देखो जब हम A लिया ABC लिया तो एंगल बड़ा वाला एंगल कितना बन रहा है 60 डिग्री बन रहा है। ठीक है, लंब कितना है आपका AB पूरा और आधार कितना है BC। टेन 60 का मान होता है √3 बटे AB का मान कितना है देखो H + 20 और बटे BC का मान कितना है आपका X। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, है ना। हमें H का मान निकालना, इसको इधर ले लें। H + 20 का गुणा 1 में किया तो H + 20 बराबर इसका गुणा इधर किया तो √3x। ठीक है, अब यहाँ से देखो ये इसको समीकरण क्या बनाना है 1, समीकरण 1 से x का मान रखने पर, समीकरण 1 से किसका मान रखने पर x का मान रखने पर, x का मान रख देते हैं तो देखो H + 20 बराबर √3 इंटू x की वैल्यू कितनी है आपकी 20, है ना। तो H बराबर देखो H + 20 बराबर कितना आ गया आपका 20√3। अगले स्टेप में क्या करेंगे इस 20 का पक्षांतर कर देंगे। ठीक है, तो H बराबर कितना हो जाएगा 20√3 और -20। ज़्यादा क्या कर सकते हैं इसमें से 20 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा आपका √3 - 1। ठीक है, इतना हो गया, है ना। या तो ये भी आंसर है या इसका क्या कर ले अंश का परिमेयकरण भी कर सकते हैं अपन। ठीक है, और वैसे आपका आंसर इतना ही हो सकता है। अगर आपको √3 की वैल्यू दी है 1.732, √3 की वैल्यू थी 1.732, अगर क्वेश्चन में दिए तो वैल्यू रख के सोल्व करना, नहीं दिए तो इतना ही छोड़ देना। ठीक है, मीटर में। ठीक, ये आपका हो गया, है ना। ऊंचाई हो गई, मीनार की ऊंचाई कितनी हो गई 20√3 - 1 मीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक पेडिस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची क्या है मूर्ति लगी हुई है। ठीक है ना। और भूमि के एक बिंदु से मूर्ति का शिखर का उन्नयन कोण कितना 60 डिग्री और उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 45 डिग्री है। ठीक है, तो पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है, मतलब क्वेश्चन इस तरह से दिया है कि नीचे एक पेडिस्टल बना हुआ है, मान लो पेडिस्टल क्या होता है आपका मूर्ति रखने के लिए जो होता है उसको बोलते हैं पेडिस्टल। ठीक है, तो ये आपका हो गया पेडिस्टल। ठीक है ना, इस पर क्या रखिए एक मूर्ति रखिए, ये आपकी हो गई मूर्ति। ठीक है ना। अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि एक पेडिस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति रखी है, मतलब मूर्ति की ऊंचाई दी है, ये आपको दिया 1.6 मीटर। ठीक है ना। इसको ये आपको मूर्ति की ऊंचाई दी है 1.6 मीटर। आगे दिया है लगिए भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना बन रहा है 60 डिग्री। मान लो इससे कुछ दूरी पर यहाँ से हम देख रहे हैं, है ना, तो एंगल इसका शिखर देख रहे हैं तो एंगल कितना बन रहा है 60 डिग्री बन रहा है। ठीक है, कितना बन रहा है 60 डिग्री बन रहा है। और उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितना बन रहा है 45। तो उसी बिंदु से मतलब यहीं से हम जब देख रहे हैं पेडिस्टल के शिखर को, तो पेडिस्टल का शिखर ये है, तो ये वाला एंगल जो बन रहा है ये छोटा वाला एंगल ये बन रहा है 45 डिग्री। ठीक है, और जो बड़ा वाला एंगल है वो कितना बन रहा है 60 डिग्री बन रहा है ना। जब हम मूर्ति के शिखर को देख रहे हैं तो एंगल 60 बन रहा है और जब हम पेडिस्टल के शिखर को देख रहे हैं तो एंगल कितना बन रहा है 45 बन रहा है। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या है कि पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मतलब ये वाली ऊंचाई निकालनी है ना। तो इसको हम नाम देते हैं A, ये आपका हो गया B, ये C और ये हो गया D, है ना। पेडिस्टल की ऊंचाई ये वाली, है ना, इसको हमने मान लिया H मीटर। ठीक है, H मीटर मान लिया। ये आपका 1.6 से यहाँ से लेके A से लेके, ठीक है, तो D तक, तो टोटल ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ये टोटल ऊंचाई A से लेके कहाँ तक B तक कितनी हो जाएगी 1.6 + H या H + 1.6 मीटर। ठीक है, ये कुल ऊंचाई हो गई। और इसको हमने मान लिया आधार को कितना मान लिया 100 मीटर, है ना, आधार को क्या मान लिया 100 मीटर। ये आपका चित्र कंप्लीट हो गया। ठीक है ना, जो क्वेश्चन में दिया है वो लिखते हैं। ठीक है, दिया है मूर्ति की ऊंचाई, है ना, मूर्ति की ऊंचाई, मूर्ति की ऊंचाई क्या है आपकी AD,
AD बराबर कितना है 1.6 मीटर, ठीक है, इतना आपको दिया है ना। और क्या दिया है, थीटा, है ना, कोण दिया है, थीटा बराबर अब एक तो दिया है आपको कितना डिग्री 45 डिग्री, और एक दिया हमें कितना 60 डिग्री, दो चीज़ें दी है, ठीक है। अब माना क्या है हमने, माना है पेडिस्टल की ऊंचाई, है ना, तो यहाँ लिखेंगे माना पेडिस्टल की ऊंचाई, ठीक है। पेडिस्टल आपका कौन सा है ये, ठीक है, तो इसकी ऊंचाई क्या है dB, और dB बराबर कितना मान लिया हमने h मीटर, ठीक है ना। तब अगर पेडिस्टल की ऊंचाई मान लेते हैं तब आपका पूरा कितना हो जाएगा, आपका A से लेके B तक, तो AB बराबर हो जाएगा h प्लस 1.6 मीटर, ठीक है। तथा एक चीज़ और मान लेते हैं, क्या मानेंगे हम, आधार मतलब BC बराबर x मीटर। ये सारा क्वेश्चन से देख के लिखा है ना। ये इसको 1.6 दिया था, इसको हमने h माना, ये एंगल दिया था आपको, इसको x माना, टोटल हो गया 1.6 प्लस h मीटर, ठीक है। अब दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, एक बन रहा है DBC और एक बन रहा है ABC, तो दो एंगल लेंगे, आपका सवाल हो जाएगा, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज लेते हैं पहले, समकोण त्रिभुज DBC में, ठीक है, टेन थीटा, क्योंकि लंब और आधार से मतलब हो रहा है आपका, ठीक है, बराबर लक अकला लंब बटे आधार, टेन थीटा की वैल्यू कितने है, देखो DBC ये छोटा वाला एंगल है, कौन सा 45 डिग्री, कितना बन रहा है आपका 45 एंगल, लंब कितना है DB और आधार कितना है BC, ठीक है। टेन 45 का मान 1 होता है, 1/1, DB का मान कितना है h और बटे BC का मान कितना है x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x से बराबर कितना हो जाएगा आपका h, समीकरण क्या हो गया x। और हमें पहले भी बताया था आपको, अगर एंगल 45 होता है तो दूरी और ऊंचाई, ये आपकी दूरी है और ये ऊंचाई, ये दोनों आपस में क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। अब एक और समकोण त्रिभुज ले लेते हैं, कौन सा, बड़ा वाला, तो समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है, टेन थीटा बराबर लक अकला लंब बटे आधार टेन। अब देखो ABC ये वाला लिया तो इसमें एंगल कितना है 60 डिग्री, थीटा का मान, लंब कितना है आपका AB और आधार कितना है BC, ठीक है ना। टेन 60 का मान होता है √3/1 बराबर AB का मान कितना है आपका पूरा h प्लस 1.6, है ना, और BC का मान कितना है x, ठीक। अब देखो हमें मान किसका निकालना है, हमें पेडिस्टल की ऊंचाई मतलब x चाहिए, h नहीं चाहिए, सॉरी h चाहिए x नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से x का मान देखो, ये x का मान कितना है h, यहाँ रख देते हैं, है ना। तो समीकरण कौन से मान लो, समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से मान रख रहे हैं, तो √3/1 बराबर h प्लस 1.6 और बटे में इस x की जगह देखो x और h बराबर है, तो x की जगह पे h है, h की जगह पे x रख सकते हैं। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, h की ऊंचाई चाहिए, तो x की जगह पे इस x की जगह पे क्या रख सकते हैं अपन, h रख सकते हैं, ठीक है। अब तिर्यक गुणा कर दे, है ना, इसका इधर करेंगे और इसका इधर करेंगे, इसका इधर करेंगे कितना आएगा √3h बराबर एक का इसमें करेंगे तो क्या आएगा h प्लस 1.6। अब h को इधर ले आए, √3h माइनस h बराबर 1.6, ठीक है, h कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा √3 माइनस 1 बराबर 1.6, ठीक है। h का मान निकालेंगे तो 1.6 और बटे में गुणा वाला कहा जाएगा भाग में, तो √3 माइनस 1। अब क्या कर सकते हैं, हर का परिमेयकरण, ठीक है। कैसे होता है, h बराबर 1.6 बटे, ठीक है, देखो √3 माइनस 1 ऐसा कैसे रहेगा, इंटू ऊपर भी √3 माइनस 1 से गुणा और नीचे भी √3 माइनस 1 से गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ऊपर तो क्या हो गया देखो h बराबर 1.6 और ब्रैकेट में √3 माइनस 1 ये आ गया, और नीचे a देखो फॉर्मूला कौन सा बन रहा है नीचे, a माइनस बी और a प्लस बी, फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है ना, ये वाला आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है। थोड़ा सा ठीक से लिख देते हैं इधर, है ना, फॉर्मूला क्या होगा बराबर a² माइनस b², ठीक है। तो इसके हिसाब से देखो a का स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर कितना आएगा 3 माइनस 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1, तो h बराबर 1.6 और √3 माइनस 1 बटे 3 में से 1 घटाया तो 2 और 2 का भाग इसमें दिया, तो h बराबर 2 8 16 0.8 और √3 माइनस 1, ठीक है, मीटर। तो ये आपकी पेडिस्टल की ऊंचाई आ गई। और आपसे पूछे कि दूरी कितनी है, तो देखो
एच और एक्स बराबर है। अगर पेडिस्टल की ऊंचाई इतनी आई है मतलब दूरी भी कितनी होगी, इतनी होगी, मतलब एक्स का मान भी क्या होगा, यही होगा। पर पूछे तो हम बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक मीनार के पाद से भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना 30 डिग्री और भवन के पाद से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री, ठीक है। तब यदि मीनार 50 मीटर ऊंची है तो भवन की अपने को ऊंचाई बतानी है, ठीक है। तो क्वेश्चन समझना आप, है ना। पहले चित्र को ध्यान दें कि एक तो हो गया मीनार और एक हो गया भवन, ठीक है ना। अब हमें ये नहीं पता कि कौन छोटा और कौन बड़ा है, ठीक है ना। इनके बीच की डिस्टेंस हो गई दूरी, दूरी को क्या मान लिया हमने, x मीटर मान लिया, ठीक है। इनके बीच की दूरी कितनी होगी, x मीटर, ठीक। अब हमें ये नहीं पता कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है ना। क्वेश्चन खुद बताएगा। एक मीनार के पास से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री, ठीक है। मीनार के पास से, तो देखो मीनार के पास से मतलब मीनार के आधार से भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री और भवन से के पास से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री, है ना। भवन से मीनार का देखो, तो भवन से मीनार का बड़ा बन रहा है और मीनार से भवन का क्या बन रहा है, छोटा बन रहा है, ठीक है ना। तो एक एंगल देखो, ये एक बार यहाँ देखने पर एंगल बन रहा है, ठीक है ना, और एक बार यहाँ देखने पर एंगल बन रहा है यहाँ से, ठीक है। एक बार हम यहाँ खड़े होकर देख रहे हैं, ठीक है, तो ये एंगल बन रहा है और एक बार यहाँ खड़े होकर देख रहे हैं तो ये एंगल बन रहा है। इनके बीच की दूरी बराबर है। इसका मतलब है आप अगर यहाँ देखो, यहाँ से अगर हम खड़े होकर ऊपर देखेंगे, अगर हमें मतलब कोई सी वस्तु है जिसको हम देख रहे हैं उसकी ऊंचाई ज़्यादा है, मतलब उसका एंगल भी क्या होगा, बड़ा बनेगा, ठीक है, बड़ा बनेगा। तो कहाँ बड़ा बन रहा है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री। तो यहाँ से हम भवन के आधार से देख रहे हैं तो मीनार का शिखर का उन्नयन कोण कितना है, ये वाला है कितना 60 डिग्री, ठीक है ना। और दूसरा आपको दिया है पहली लाइन में, एक मीनार के पाद से, मतलब मीनार का आधार ये हो गया, ठीक है। तो भवन के शिखर का उन्नयन कोण, तो भवन का शिखर क्या हो गया, ये एंगल कितना बन रहा है 30 डिग्री, ठीक है। जो छोटा है उसका एंगल कम बनेगा, जो बड़ा है उसका एंगल ज़्यादा बनेगा, ठीक है ना। ये हो गया आपका। अब हमसे पूछा है यदि मीनार 50 मीटर ऊंची है, ये पूरी मीनार जो है ये यहाँ से लेके तो नीचे तक, ठीक है, कितने मीटर की है, 50 मीटर की है ना। ये कितने मीटर की है आपकी, 50 मीटर की है यहाँ से, ठीक है ना। ये आपको 50 मीटर दिया है और तब हमसे पूछा है तो भवन की क्या बतानी है आपको, ऊंचाई बतानी है, ठीक है। भवन की ऊंचाई बतानी है, ये बताना है, ठीक है। इसको हमने मान लिया x मीटर, कितना मान लिया, x या h मीटर मान लिया, क्या मान लिया, h मीटर। अगर ये h है तो देखो यहाँ से अगर लाइन मिलाएंगे ये, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, अगर ये h है तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी कितना होगा, h होगा, h मीटर, ठीक है, इतना, ठीक है। अब पूरा कितना है, पूरा आपका 50 है। पूरा कहाँ से, ऊपर से लेके ये पूरी मीनार कितनी है, 50 मीटर की है, 50 मीटर, ठीक है ना। ए नाम देते हैं पहले, ठीक है, ए बी सी डी, ठीक है, और इसको नाम दे दिया ई, ये हो गया नाम, है ना। अब अगर ये h है ना, तो ये भी अपने आप h हो ही जाएगा, ठीक है। ये x है तो ये वाली लाइन में कितनी हो जाएगी, x मीटर हो जाएगी, ठीक है ना। और टोटल लंबाई कितनी है आपकी 50 मीटर, ठीक है। और लेकिन हमें निकालनी है भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई इतनी निकालनी है। तो पहले ए का देखो, यहाँ ये पूरी लंबाई कितनी है आपकी 50 मीटर, ठीक है। तो देखो दो समकोण त्रिभुज कौन कौन से बन रहे हैं, एक तो बन रहा है ये वाला, ठीक है ना, कौन सा, DCB, ठीक है, एंगल कौन सा है आपका 30 डिग्री वाला, और एक बन रहा है ABC, ठीक है। इसमें कितना डिग्री बन रहा है आपका, एंगल कितना बन रहा है 60 डिग्री। ये दो एंगल लेंगे, ठीक है, और आपका आंसर आ जाएगा। देखें आप दिया क्या क्या है, हल करेंगे। दिया है ना, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई क्या, AB बराबर कितना 50 मीटर। पूरी मीनार की ऊंचाई कितनी दी है, 50 मीटर दी है, ठीक है ना। तथा एंगल कोण दिया है, एक तो थीटा बराबर कितना दिया है 30 डिग्री दिया है, और एक कितना दिया है 60 डिग्री, है ना। अब माना क्या, भवन की ऊंचाई, ठीक है। भवन की ऊंचाई क्या, देखो CD या DC भी हो सकती है और क्या हो सकती है EB, दोनों बराबर ही है। और दोनों का मान कितना मान लिया हमने, h मीटर, ठीक है। ये भवन की ऊंचाई मान ली, है ना। और ये BC को क्या मान लिया हमने, तथा जो BC की वैल्यू कितनी है आपकी x मीटर, ठीक है ना। अब दो समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज कौन सा बनेगा आपका, देखो समकोण त्रिभुज पहले कोई सा भी ले सकते हैं, ठीक है, ये वाला ले सकते हैं, है ना। तो DCB में समकोण त्रिभुज DCB
बी में, ठीक है। कौन सा एंगल बनेगा, टेन थीटा, ठीक है। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, लक अकला लंब बटे आधार, टेन थीटा की वैल्यू देखो, थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, बराबर लंब कितना है इसका DC और आधार कितना है इसका BC, है ना। टेन 30 का मान होता है 1/√3 बराबर DC का मान कितना है H और बटे BC का मान कितना है X, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो X बराबर कितना होगा √3H, √3H समीकरण क्या हो गया 1 हो गया, ठीक है। X का मान आ गया। अब दूसरा समकोण त्रिभुज लेंगे ABC, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है। टेन थीटा वापस इसमें लेंगे, टेन थीटा बराबर लक अकला लंब बटे आधार, टेन थीटा का मान कितना है देखो अब 60 डिग्री है, लंब कितना है AB और आधार कितना है BC, ठीक है। कैसे ABC जब लेंगे तो ये एंगल रहेगा, ठीक है। टेन 60 का मान होता है √3 बटे 1 बराबर AB का मान है 50 और बटे BC का मान कितना है X, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, है ना। इसका गुणा इधर तो √3X बराबर कितना हो गया 50, है ना। अब हमें H की वैल्यू चाहिए तो यहाँ से X का मान उठा के रख दें ना, तो समीकरण 1 से किसका मान रख दें, X का मान रखने पर, ठीक है। X का मान रखेंगे देखो √3 इंटू X की वैल्यू कितनी है √3H बराबर कितना हो गया आपका 50, ठीक है। √3 तो √3 गुणा किया तो कितना आ जाएगा आपका 3H बराबर कितना आपका 50, ठीक है। √3 से √3 का गुणा किया तो 1 3 बाहर आ गया आपका, H बराबर 50। H का मान निकालेंगे तो 50 और बटे गुणा में 3 भाग में जाएगा, है ना। H बराबर भाग देंगे, देखो 3 का भाग दे रहे हैं हम किसमें 50 में, 3 एकम 3 कितने बचे 2 बचे 0, 3 छंग 18 कितना बचे 2, ठीक है। सही बटे में लिख सकते हैं इसका आंसर। देखो जो भागफल में आया वो तो इधर आएगा, है ना, जो शेषफल आया ऊपर आएगा और बटे में कितना आएगा 3 मीटर। ये इसकी क्या हो गई भवन की ऊंचाई हो गई, ठीक है ना। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो ये वीडियो अब काफ़ी लंबा हो रहा है तो अब यही क्लास को वाइंड अप करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो इसी तरह के आपको वीडियो रोज़ मिलते रहेंगे अगर आप लाइक करते हो तो, ठीक है।